मई 2020 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकार किया। मैं परमेश्वर के वचन पढ़ती, कलीसिया जीवन में जोश से भाग लेती और वे काम करती जो मैं कर सकती थी। बाद में मुझे कलीसिया अगुआ चुना गया। एक बार हमारी कलीसिया को 2 सुसमाचार उपयाजकों को प्रशिक्षण देना था। मेरे पास सारे योग्य लोगों की सूची थी। मैंने देखा भाई केविन की काबिलियत अच्छी थी। वे काम में उतने व्यस्त नहीं थे। उन्हें सुसमाचार फैलाने के सिद्धांतों पर अच्छी पकड़ थी, इसलिए वे उस काम के लिए सही लगे। वहीं बहन जेनेल भी थीं, जो जोश से काम करती थीं। कुछ परिणाम भी दिखाए थे। दूसरों के मुकाबले उस काम के लिए ये दोनों सही लगे। अगुआ भी मेरे सुझावों को मान गए। मैंने दोनों को सुसमाचार उपयाजक बना दिया। कुछ समय बाद दोनों ने सुसमाचार उपयाजक की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। मैंने दोनों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया। मैं पूरे जोश से अपने सिंचन कार्य में लग गई। कुछ हफ्ते बाद पता चला कि सुसमाचार सुनने वाले कुछ लोगों ने बैठक समूह को छोड़ दिया है। सुसमाचार फैलाने वाले भी कुछ मुश्किलें सुलझा नहीं पा रहे थे। सुसमाचार कार्य की इन दिक्कतों को देखकर मैंने सोचा, क्या सुसमाचार उपयाजक व्यावहारिक कार्य कर रहे हैं? मैंने कार्य की कुछ बारीकियों की जांच की तो पाया कि सुसमाचार उपयाजक सिर्फ चीजों की व्यवस्था करते थे, खुद वो कार्य नहीं करते थे। बैठकों में वे व्यावहारिक समस्याएं नहीं सुलझाते थे, बल्कि दूसरों से अपना काम करने के लिए कहते थे। हालात समझने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई। बतौर कलीसिया उपयाजक समस्याएं न सुलझाना क्या उनकी बेपरवाही नहीं थी? सही है, सही है। मैंने देखा कि भाई केविन ढंग से काम नहीं कर रहे थे। कई बार वे गेम खेलने चले जाते थे। इस दौरान बहन जनेल अपने काम में आलसी और गैर जिम्मेदार हो गई थी। फिर उन दोनों को समय रहते चेताना पड़ता था। बिल्कुल। हाँ, मैंने उनके साथ संगति करके उनके कामों की समस्याओं के बारे में बताना चाहा। लेकिन हमारा तालमेल अच्छा था। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। मुझे आशा थी कि भाई बहन मुझे अच्छी, समझदार और विचारशील इंसान मानते होंगे। अगर मैं सीधे सीधे उनकी समस्याएं बता दूं तो मेरी अच्छी शोहरत खराब हो सकती है। दोनों उपयाजक मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे सोचेंगे कि मैं उनके प्रयासों को न देखकर सिर्फ उनकी कमियां देखती हूं, मेरा दिल स्नेही नहीं है? साथ ही अगर मैंने उनकी समस्याएं बताई और वे स्वीकार न सकें, अपने काम में निष्क्रिय और अनिच्छुक हो जाएं, तो क्या मेरे भाई बहन सोचेंगे कि मैं अगुआ का कार्य करने लायक नहीं हूं, मैं एक बुरी अगुआ हूं? मेरी अगुआ इस बारे में पूछें तो शायद मेरा निपटान करें। ये सोचकर मैंने उनकी समस्याएं नहीं बताईं। कई बार सोचती कि कलीसिया के कार्य की प्रभारी होने के नाते उनकी समस्याओं के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी थी, ताकि वे आत्मचिंतन कर सकें। सही है। फिर भी मैं कह नहीं पाई। इसके बजाय मैंने उन्हें परमेश्वर की हिम्मत देने वाले कुछ वचन भेजे। उनसे विनम्रता से कहा कि अपना काम अच्छे से कैसे करना चाहिए, मिलजुल कर कैसे सहयोग करना चाहिए। मैंने उनके काम की समस्याओं के बारे में नहीं बताया। बाद में मुझे अपराध बोध हुआ। लगा मैं बेईमान और कपटी हूं। एक रात मैं सो नहीं पाई। सोचती रही कि कैसे प्रभावहीन सुसमाचार कार्य सीधे मुझसे जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि 2 सुसमाचार उपयाजक अपने काम में गैर जिम्मेदार हैं। वो प्रचार करने वाले भाई बहनों की समस्याएं नहीं सुलझाते हैं, जिससे भाई बहन काफी दबाव में हैं, जिसके कारण नए सदस्य बैठक समूह छोड़ने लगे। फिर भी मैंने उनकी समस्याएं नहीं बताई। मैंने दिल में अपराध बोध महसूस किया। समझ नहीं सकी अब क्या करूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, अच्छे से अगुवाई न कर पाने के कारण बहुत दोषी महसूस कर रही हूं। मुझे प्रबुद्ध करो, इस समस्या को सुलझाने का रास्ता दिखाओ। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने अनुभव की गवाही का एक वीडियो देखा, जिसमें परमेश्वर के वचनों से मुझे प्रेरणा मिली। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है।
विवेक और सूझबूझ दोनों ही व्यक्ति की मानवता के घटक होने चाहिए। ये दोनों सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो किस तरह का व्यक्ति है जिसमें विवेक नहीं है और सामान्य मानवता की सूझबूझ नहीं है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें मानवता का अभाव है। वो बहुत ही खराब मानवता वाला व्यक्ति है। अधिक विस्तार में जाएं तो ऐसा व्यक्ति किस लुप्त मानवता का प्रदर्शन करता है? विश्लेषण करो कि ऐसे लोगों में कैसे लक्षण पाए जाते हैं और वे कौन से विशिष्ट प्रकटन दर्शाते हैं। वे स्वार्थी और निकृष्ट होते हैं। स्वार्थी और निकृष्ट लोग लापरवाही करते हैं। जो उनसे सीधे संबंधित नहीं होता उससे वे अलग रहते हैं। वे परमेश्वर के घर के हितों या उसकी इच्छा की परवाह नहीं करते। उनमें परमेश्वर की गवाही देने या कर्तव्य करने की जिम्मेदारी नहीं होती, न ही उत्तरदायित्व की भावना होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कोई भी कर्तव्य निभाएं पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वे अपने वरिष्ठों को पता चलने वाली समस्याओं की रिपोर्ट भी नहीं करते। वे लोगों को बाधा डालते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। दुष्ट लोगों को बुराई करने से नहीं रोकते। वे परमेश्वर के घर के हितों पर ध्यान नहीं देते, न ही इस बात पर कि उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी क्या है। ऐसे लोग अपना कर्तव्य निभाते समय कोई वास्तविक कार्य नहीं करते। वे हाँ में हाँ मिलाते हैं, सुविधा के लालची होते हैं। वे केवल अपने घमंड, साख, हैसियत और हितों के लिए बोलते और कार्य करते हैं और अपना समय और प्रयास किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचन 2 बार पढ़े और बहुत दुखी हो गई। मैं सोचती थी मेरी इंसानियत अच्छी है। मैं सब्र से अपने भाई बहनों की मदद कर रही हूँ। मुझे सुसमाचार उपयाजकों की परवाह है। काम करते समय हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती हूँ। सोचती कि ये परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखना है। मैं एक अच्छी इंसान हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि दोनों उपयाजक कलीसिया के कार्य के प्रति गैर जिम्मेदार हैं, तो उन्हें काम में गैर जिम्मेदार होने का एहसास दिलाने के लिए उनकी समस्याएं नहीं बताईं। इसके बजाय मैंने उन्हें पुचकारा, क्योंकि मुझे डर था कि समस्याएं बताने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। ये भी फिक्र थी कि मैंने उन्हें नकारात्मक बना दिया तो अगवा मुझे डांटेंगी। मेरे भाई बहन मुझे गलत समझेंगे। इसलिए मैंने उनके साथ अपना रिश्ता, अपनी छवि और रुतबा बचाए रखना चाहा। संगति के लिए हिम्मत और सुकून देने वाले परमेश्वर के वचन भेजे। नतीजतन वे अपनी समस्याएं नहीं पहचान पाए, समय रहते प्रायश्चित करके बदल नहीं पाए। अपनी छवि और निजी हितों के लिए मैंने कलीसिया के कार्य का ध्यान नहीं रखा, परमेश्वर की इच्छा का कोई मान नहीं रखा। मैं नेक इंसान नहीं थी। दरअसल अच्छी इंसानियत वाले लोग सच्चे होते हैं, परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करते हैं, दूसरों के साथ संगति करने, उनकी समस्याएं उजागर कर उन्हें बदलने में मदद करते हैं, अपने भाई बहनों से सच्चे दिल से पेश आते हैं। सही है। लेकिन मैंने उपयाजकों की समस्याएं देखकर भी कुछ नहीं कहा। अपने निजी हितों को बचाने के लिए परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान होने दिया। मेरी इंसानियत इतनी बुरी थी। इंसानियत में हम उस चीज को अच्छा समझते हैं जो देह के लिए सही है। हम में सिद्धांत है ही नहीं। बिल्कुल। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा और खुद के बारे में समझ हासिल की। आइए एक वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कलीसिया के कुछ अगुआ अपने भाई बहनों को अपने कर्तव्य, लापरवाही और मशीनी ढंग से निभाते देख फटकार नहीं लगाते। हालांकि उन्हें ऐसा करना चाहिए। जब वे कुछ ऐसा देखते हैं जो परमेश्वर के घर के हितों के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक है, तो वे आंख मूंद लेते हैं और कोई पूछताछ नहीं करते, ताकि दूसरों के थोड़े भी अपमान का कारण न बने। उनका असली उद्देश्य और लक्ष्य दूसरों की कमजोरियों का लिहाज करना नहीं है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनका मंतव्य क्या है। अगर मैं इसे बनाए रखूं
और किसी के भी अपमान का कारण न बनूं, तो वे सोचेंगे कि मैं अच्छा अगुआ हूं। मेरे बारे में उनकी अच्छी ऊंची राय होगी। वे मुझे मान्यता देंगे और मुझे पसंद करेंगे। परमेश्वर के घर के हितों को चाहे जितनी अधिक क्षति पहुंची हो, और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उनके जीवन प्रवेश में चाहे जितना अधिक बाधित किया जाए, या कलीसिया का उनका जीवन चाहे जितना अधिक अशांत हो, ऐसे लोग अपने शैतानी फलसफे पर अड़े रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनके दिलों में कभी भी आत्मधिक्कार का भाव नहीं होता। बहुत से बहुत वे चलते चलते कुछ मुद्दों का आकस्मिक उल्लेख भर कर सकते हैं और फिर बस हो गया। वे सत्य की सहभागिता नहीं करते, न ही वे दूसरों की समस्याओं का मूल तत्व बताते हैं, और लोगों की दशाओं का विश्लेषण तो वे और भी नहीं करते। वे सत्य की वास्तविकता में प्रवेश के लिए लोगों की अगुवाई नहीं करते, न ही वे बतलाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, या लोग अक्सर कैसी गलतियां करते हैं, या लोग किस तरह के भ्रष्ट स्वभाव प्रकट करते हैं। वे इन जैसी व्यावहारिक समस्याओं को हल नहीं करते। इसकी बजाय वे दूसरों की कमजोरियों और नकारात्मकता के प्रति, यहां तक कि उनकी लापरवाही और मशीनी ढंग के प्रति भी हमेशा दयालु होते हैं। वे इन लोगों के कृत्यों और व्यवहारों को उनकी वास्तविकता का ठप्पा लगाए बिना जाने देते हैं, और ठीक इसीलिए कि वे ऐसा करते हैं, अधिकांश लोग सोचने लगते हैं, हमारा अगुआ तो हमारे लिए मां जैसा है। हमारी कमजोरियों के प्रति उनमें परमेश्वर से कहीं ज्यादा समझबूझ है। हमारा आध्यात्मिक कद परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की दृष्टि से काफी छोटा हो सकता है, लेकिन हमें केवल अपने अगुआ की अपेक्षाएं पूरी करने की आवश्यकता है। अपने अगुआ का अनुसरण करके हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। अगर कोई दिन ऐसा आए जब उच्च हमारे अगुआ को बदल दे, तो हम जोर जोर से बोलेंगे, अपने अगुआ को रखने और उसे उच्च द्वारा बदले जाने से रोकने के लिए उच्च से बातचीत करेंगे और उसे अपनी मांगों पर सहमत होने के लिए मजबूर करेंगे। इस तरह हम अपने अगुआ के साथ उचित व्यवहार करेंगे। जब लोगों के मन में ऐसे विचार होते हैं, जब उनका अगुआ के साथ निर्भरता का संबंध होता है और अपने दिलों में वे अपने अगुआ के प्रति निर्भरता, प्रशंसा, आदर और सम्मान महसूस करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे उस अगुआ ने उनके दिलों में परमेश्वर की जगह ले ली हो, और अगर अगुआ इस रिश्ते को बनाए रखने का इच्छुक होता है, अगर अगुआ के दिल में इससे आनंद की भावना उत्पन्न होती है और वो मानता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, तो उसके और पौलुस के बीच कोई फर्क नहीं रहता, और वो पहले ही मसीह विरोधियों के मार्ग पर कदम रख चुका होता है। मसीह विरोधी वास्तविक कार्य नहीं करते। वे सत्य की संगति और समस्याओं का समाधान नहीं करते। वे परमेश्वर के वचनों को खाने पीने और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने में लोगों का मार्गदर्शन नहीं करते। वे केवल हैसियत और प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं। वे केवल खुद को स्थापित करने की परवाह करते हैं। लोगों के दिलों में अपने स्थान की रक्षा करते हैं और सबसे अपनी आराधना करवाते हैं, अपना सम्मान करवाते हैं और अपना अनुसरण करवाते हैं। इस तरह
वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। मसीह विरोधी इसी तरह लोगों को जीतने और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। क्या काम करने का ये तरीका बुरा नहीं है? क्या ये घृणित नहीं है? ये घृणित है। आमीन। वचनों के इस अंश को पढ़ने के बाद मैंने घोर शर्मिंदगी महसूस की। परमेश्वर के वचन मेरी हालत को बयां करते थे। मैं समझ गई कि दोनों उपयाजक वास्तविक काम नहीं करते थे। समस्या गंभीर थी। मुझे उन वचनों को चुनना था जो लोगों का न्याय कर भ्रष्ट स्वभाव को सामने लाते हैं, ताकि वे अपनी समस्याएं समझ सकें और काम के प्रति अपना रवैया बदल सकें। इससे उनका कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचाना बंद हो जाता। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए, अपनी अच्छी छाप छोड़ने के लिए मैंने उनकी समस्याओं का सार उजागर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के सुकून भरे वचनों से उनका हौसला बढ़ाया। लगा ऐसा करने से वे मुझे एक अच्छी अगुआ मानेंगे, मेरे बारे में अच्छी राय रखेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे और पसंद करेंगे। मैं बहुत स्वार्थी और नीच थी। मैंने समय रहते उन दोनों उपयाजकों की समस्याएं नहीं बताई। नए सदस्य समय रहते अपनी धारणाएं ठीक नहीं कर पाए। सुसमाचार स्वीकार करने वाले लोग बैठक समूह छोड़कर चले गए। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा किया धरा था। एक अगुआ का काम कलीसिया के उपयाजकों और समूह अगुवाओं के काम की निगरानी और जांच करना और समय रहते समस्याएं सुलझाना है। बिल्कुल। हाँ। हमें अपने भाई बहनों के हालात को जानना चाहिए। जब कोई सिद्धांतों का उल्लंघन करे या कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचाए, तो हमें संगति करके उनकी मदद करनी चाहिए। संगति से चीजें न बदले तो हमें उनकी काट छांट, निपटान या फिर उन्हें बर्खास्त करना होगा। परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा करने का यही रास्ता है। ये सही बिल्कुल। है। लेकिन एक अगुवा होने के नाते मैं न सिर्फ गैर जिम्मेदार थी, बल्कि शैतान की चाकरी कर रही थी। परमेश्वर के घर के कार्य में बाधा डाल रही थी। कितनी शर्मिंदगी की बात थी। चीजों को ऐसा होते देखकर मैंने अपमानित और दुखी महसूस किया। ये समस्याएं इसलिए आई क्योंकि मैंने एक अगुआ की तरह काम नहीं किया। अगर मैंने संगति कर उनकी समस्याओं को उजागर किया होता, तो कलीसिया के कार्य को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया होता। मैं एक झूठी अगुआ थी जिसने कोई वास्तविक कार्य नहीं किया। मैंने सत्य को समझने में भाई बहनों की मदद नहीं की, उन्हें परमेश्वर के सामने नहीं ला सकी। मैंने हमेशा यही चाहा कि वे मुझे स्वीकार कर मेरा बचाव करें, ताकि उनके मन में मेरी अच्छी छवि रहे, मेरा रुतबा बना रहे। मैं परमेश्वर का प्रतिरोध करने के मसीह विरोधी मार्ग पर चल रही थी। परमेश्वर के वचन के न्याय के बिना पता नहीं मैं कौन सा कुकर्म कर डालती। सही है। ये जानकर मुझे अपने कर्मों पर बड़ा पछतावा हुआ। मैंने सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं जान नहीं पाई कि मेरा स्वार्थ कलीसिया के कार्य को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा, मेरे भाई बहनों के जीवन को खतरे में डाल देगा। मैं ऐसी अहम आज्ञा का पालन करने लायक नहीं हूं। दरअसल मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। उन भाई बहनों को वापस लाना चाहती हूँ जिन्होंने सुसमाचार स्वीकार किया था। मुझे आत्मचिंतन करने का रास्ता दिखाओ, ताकि मैं वो गलतियां ना दोहराऊं। आमीन। प्रार्थना करने से मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ, पर अभी भी बहुत दोषी महसूस कर रही थी। लगा मैं एक पापी हूं, मानो मेरा हर काम शैतान का है। मुझ जैसे लोग बचाए नहीं जा सकते। मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं रही। गलतफहमी के कारण आपने खुद को दायरे में बांध लिया। हाँ, सही है। उस वक्त एक बहन ने चैट समूह में परमेश्वर के कुछ वचन भेजे। परमेश्वर के वचन में कहा गया है, असफलता, कमजोरी और नकारात्मकता के समय के तुम्हारे समस्त अनुभव परमेश्वर द्वारा तुम्हारे परीक्षण कहे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर से आती है और सभी चीज़ें और घटनाएं उसके हाथों में हैं। तुम असफल होते हो या कमज़ोर होते और ठोकर खा जाते हो, ये सब परमेश्वर पर निर्भर करता है और उसकी मुट्ठी में है। परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य से ये तुम्हारा परीक्षण है, और अगर तुम इसे नहीं पहचान सकते तो ये प्रलोभन बन जाएगा।
दो प्रकार की अवस्थाएं हैं जिन्हें लोगों को पहचानना चाहिए। एक पवित्र आत्मा से आती है और दूसरी का संभावित स्रोत शैतान है। पहली में पवित्र आत्मा तुम्हें रोशन करता है, तुम्हें खुद को जानने, खुद से घृणा करने, पछताने, परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम और उसे संतुष्ट करने का संकल्प रखने देता है। दूसरी में तुम स्वयं को जान पाते हो लेकिन नकारात्मक और कमज़ोर होते हो। इसे परमेश्वर द्वारा शोधन या शैतान का प्रलोभन कहा जा सकता है। अगर तुम जान जाते हो कि ये परमेश्वर द्वारा तुम्हारा उद्धार है और उसके ऋणी महसूस कर उसका कर्ज चुकाने का प्रयास करते हो, अब पतित नहीं रह जाते, उसके वचनों को खाने पीने का प्रयास करते हो, अगर तुम अपनी कमी हमेशा देख पाते हो, हृदय में तड़पते हो, तो ये परमेश्वर द्वारा परीक्षण है। कष्ट का अंत होने पर जब तुम फिर से आगे बढ़ने लगते हो, तब भी परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई और पोषण करेगा, तुम्हें रोशन करेगा। लेकिन अगर तुम इसे नहीं पहचानते और नकारात्मक होते हो, स्वयं को निराशा में छोड़ देते हो, अगर तुम ऐसे सोचते हो तो तुम पर शैतान का प्रलोभन आ चुका है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़कर मुझे सुकून मिला, आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी पैदा हुआ। जब पहले मैंने परमेश्वर के कठोर वचन पढ़े थे जिनमें मेरी भ्रष्टता का खुलासा हुआ था, मैं बहुत दुखी हो गई। लगा था मानो मेरी निंदा की गई है, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं नकारात्मक हो गई। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा तो मैंने उसकी इच्छा समझ ली। अगर लोग परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा न करें, उन्हें उजागर कर निपटान किया जाए, तो उनका नकारात्मक महसूस करना आम बात है। सही है। अगर मैं अपनी नाकामी में सत्य खोजकर आत्मचिंतन कर सकती तो ये मेरे लिए सबक सीखने का मौका था। बिल्कुल। अगर मैं नकारात्मक हो जाऊं, पीछे हट जाऊं या खुद को बेकार समझ लूं, तो मैं शैतान की चाल में फंस जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ गई कि परमेश्वर के न्याय और लोगों के भ्रष्ट स्वभाव का खुलासा करने के पीछे परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद को जानें, अपनी नाकामियों से सीखें और शैतानी स्वभाव के काबू में न रहें। ये अच्छी बात है, आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैंने न तो नकारात्मक महसूस किया, न ही परमेश्वर को गलत समझा। मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना था। न तो मैं दैहिक सुख के पीछे भाग रही थी, न ही शोहरत और रुतबे को बचा रही थी। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा को समझकर हम उसे गलत नहीं समझते। बिल्कुल। असल में कमियों का खुलासा होना बुरी बात नहीं है। अगर हम आत्मचिंतन करके उससे सीखते हैं तो यह अच्छी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर ईमानदार इंसान को पसंद करता है। मूल बात यह है कि परमेश्वर निष्ठावान है, अतः उसके वचनों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। यही कारण है कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, हर बात में उसके साथ सच्चाई से पेश आना, हर बात में उसके साथ खुलापन रखना, कभी तथ्य न छिपाना, ऊपर या नीचे वालों को कभी धोखा न देना और मात्र परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए चीजें न करना। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, न तो परमेश्वर को और न ही इंसान को धोखा देना। हमेशा अपने लिए न कार्य करो, न अपने हितों के बारे में सोचो और अपनी हैसियत, गौरव और प्रतिष्ठा पर विचार मत कर। इंसान के हितों पर गौर मत कर, पहले परमेश्वर के घर के हितों पर विचार कर और उसे अपनी पहली प्राथमिकता बना। परमेश्वर की इच्छा की परवाह कर। पहले सोच कि क्या तू अपना कर्तव्य करने में अशुद्ध रहा है, तू वफादार रहा है या नहीं, तूने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं और अपना सर्वस्व दिया है या नहीं। क्या तूने अपने कर्तव्य और परमेश्वर के घर के कार्य पर पूरे दिल से विचार किया है? तुझे इन चीजों पर सोचना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के इन वचनों ने मेरी मदद की। परमेश्वर के वचन से मैंने समझा कि परमेश्वर कपटी लोगों से घृणा और सच्चे लोगों से प्रेम करता है। सच्चे लोग परमेश्वर के घर के हितों और अपने भाई बहनों के जीवन प्रवेश की रक्षा करते हैं। जब सच्चे लोग अगवा होते हैं तो कलीसिया का कार्य कभी नहीं पिछड़ता। यह सच है।
मुझे परमेश्वर के घर के हितों को आगे रखना था। दोनों याजकों की समस्याओं का सामना करना था। उनके कर्मों पर संगति कर उन्हें उजागर करना था, ताकि वे समस्याओं की गंभीरता समझें और प्रायश्चित करें और फिर से जिम्मेदारी से अपना काम करने लगें। सही है। अगर वे मेरी संगति के बाद भी नहीं बदल सके तो कलीसिया के कार्य की रक्षा के लिए उन्हें बर्खास्त करना होगा। सही है। बिल्कुल, ये सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है। फिर मुझे परमेश्वर के कुछ वचन मिले। मैंने भाई केविन से संगति करके उन्हें बताया कि ये सामाजिक विचारधाराएं शैतान के प्रलोभन हैं। उन्हें अपने दैहिक सुखों को छोड़ना होगा। फिर मैंने बहन जनेल के साथ संगति की, कामों की जिम्मेदारी उठाने में उनकी कमियों के बारे में बताया, परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखने को कहा। अच्छा। मुझे अचरज हुआ कि मेरी संगति के बाद दोनों ही काम के प्रति अपना रवैया बदलने और अपने व्यवहार में सुधार करने को तैयार हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बाद में भाई केविन ने कुछ बदलाव भी किए। जब उन्हें दोबारा प्रलोभन दिया गया तो सचेत होकर उन्होंने अपने देह सुख का त्याग किया, जबकि बहन जनेल अपना काम पहले से अधिक जोश से कर रही थी। सचमुच परमेश्वर का सचमुच। धन्यवाद। ये परिणाम देखने के बाद मैंने उनकी समस्याओं के बारे में पहले न बताने के लिए खुद को दोष दिया। समझ गई कि जो लोग सत्य स्वीकार करते हैं वे उजागर करके सलाह देने पर नकारात्मक नहीं होते। सही है। वे इससे खुद को जान पाते हैं, सच में प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर के साथ बेहतर सहयोग करते हैं। बिल्कुल। ये अनुभव पाकर मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर के वचन के न्याय और प्रकाशन का अनुभव करके मुझे अपनी भ्रष्टता की थोड़ी समझ मिली। मैंने ये भी अनुभव किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन ही सत्य हैं। ये लोगों को बदल कर उन्हें बचा सकते हैं। सही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।